पिछले 10 सालों का उदय इंडिया की मिलिट्री का नया रूप। आज इंडिया का सर ऊंचा है। एक जबरदस्त मिलिट्री फोर्स। पिछले 10 सालों में जबरदस्त ग्रोथ हुई है। एक सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब हम दुनिया की चौथी सबसे स्ट्रांग मिलिट्री हैं। ये कोई किस्मत की बात नहीं है, ये डिजाइन से है, पक्की इच्छा शक्ति से। हमारा डिफेंस बजट इस कमिटमेंट को दिखाता है, $86.1 बिलियन। ये सफर शानदार रहा है। एक कैपेबल फोर्स से हम और बेहतर हुए। हम एक सचमुच मॉडर्न फाइटिंग मशीन बन गए। पुराने सिस्टम्स को तरीके से हटाया गया। नए प्लेटफॉर्म्स कटिंग एज पावर लेकर आए। यह स्ट्रेटेजिक बदलाव बहुत जरूरी था। इसने इंडिया को नए चैलेंजेस के लिए तैयार किया। देश का सिक्योरिटी पोस्चर नए सिरे से बना। इस ताकत के दिल में हमारे सैनिक हैं। उनकी हिम्मत की तो मिसाल दी जाती है। उनकी डेडिकेशन अटूट है। मुश्किल से मुश्किल इलाकों में वो पहरा देते हैं। खतरों का सामना फौलादी इरादों से करते हैं। वो इंडिया के सच्चे रक्षक हैं। उनका जज्बा इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हम उनके बलिदान और सेवा को सलाम करते हैं। दुनिया इंडिया का उदय देख रही है। अब हमें कोई हल्के में नहीं ले सकता। हमारी मिलिट्री पावर सम्मान दिलाती है। ये एक जबरदस्त डिटेरेंट का काम करती है। दोस्त हमें एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देखते हैं। दुश्मन हमारी कैपेबिलिटीज को अच्छी तरह समझते हैं। इंडिया ग्लोबल स्टेज पर एक की प्लेयर है। हमारा प्रभाव रोजाना बढ़ रहा है। धार तेज करना, देसी ताकत और स्ट्रेटेजिक किलेबंदी। इंडिया की ताकत अंदर से ही बढ़ती है। आत्मनिर्भर भारत हमारा गाइडिंग मंत्र है। डिफेंस में आत्मनिर्भरता सबसे जरूरी है। DRDO इस इंपॉर्टेंट मिशन को लीड करता है। वर्ल्ड क्लास देसी हथियार बना रहा है। तेजास फाइटर्स हमारे आसमान में उड़ते हैं। अर्जुन टैंक्स हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। अग्नि मिसाइल्स स्ट्रेटेजिक डिटरेंस देती हैं। इंपॉर्टेंट एक्विजिशंस ने हमारी ढाल को मजबूत किया है। S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम आ गया है। यह प्रोक्योरमेंट में एक मास्टर स्ट्रोक था। ये एक बहुत मजबूत एयर कवर बनाता है। दुश्मन के एयरक्राफ्ट अब 2 बार सोचेंगे। हमारा आसमान पहले से कहीं ज्यादा सेफ है। यह सिस्टम एक सच्चा गेम चेंजर है। हमारे आर्सेनल में एक जबरदस्त एडिशन, स्पेस डिफेंस का नया फ्रंटियर है। ISRO एक क्रिटिकल साइलेंट रोल निभाता है। आसमान में हमारी आंखें लगातार देखती रहती हैं। राइसेट सैटेलाइट्स शार्प सर्वेलेंस करती हैं। GSAT सीरीज सिक्योर कम्युनिकेशंस पक्का करती हैं। ये एसेट्स मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बहुत जरूरी हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL भी बेहतरीन काम कर रही है। एडवांस्ड रेडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स दे रही है। ये एलिमेंट्स अकेले नहीं हैं। ये एक इंटीग्रेटेड डिफेंस नेटवर्क बनाते हैं। एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अलग अलग खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। कन्वेंशनल वॉरफेयर से लेकर हाइब्रिड चैलेंजेस तक इंडिया फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए तैयार है। हमारी टेक्नोलॉजिकल एज और तेज हो रही है। हम किसी भी कंटिजेंसी के लिए तैयार हैं। पावर दिखाना, आग में तपा संकल्प, दबदबा कायम। इंडिया की मिलिट्री का एक गौरवशाली इतिहास है। हमारी फोर्सेस हमेशा मौके पर खरी उतरी हैं। कॉन्फ्लिक्ट में जीत हमारी साथ ही रही है। 1971 की वॉर इसका सबूत है। एक डिसाइसिव जीत जिसने रीजनल जियोग्राफी बदल दी। बहादुरी की ये विरासत जारी है। हमारे सैनिक आग में तपकर बने हैं। उनका संकल्प अटूट है। हाल की एक्शंस हमारा मजबूत स्टैंड दिखाती है। इंडिया टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। मई 2025 मेन ऑपरेशन सिंदूर इसका सबूत था। वो गिनौने पहलगाम अटैक के बाद लॉन्च किया गया था। हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम सटीक निशाना बनाया। बॉर्डर पर 9 ठिकानों पर हमला किया गया। एक साफ मैसेज भेजा गया, इंडिया एक्शन लेगा। क्रॉस बॉर्डर टेरर को तुरंत जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की मौजूदा पोजीशन को देखिए। मिलिट्री इंबैलेंस बिल्कुल साफ है। इंडिया की कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज कहीं ज्यादा बेहतर हैं। हमारी रैंकिंग दुनिया में चौथी है, उनकी 12वीं। हमारा डिफेंस खर्च उनके मुकाबले बहुत ज्यादा है। उनका आर्सेनल ज्यादातर चाइनीज मदद पर निर्भर है। ये अंतर एक स्ट्रेटेजिक सच्चाई है। इंडिया स्ट्रेंथ की पोजीशन से ऑपरेट करता है। ये ताकत रीजनल डायनामिक्स को सेकिल देती है। इंडिया स्टेबिलिटी का गारंटर है। हमारी मिलिट्री ताकत अग्रेशन को रोकती है। ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट्स की मजबूती से रक्षा करती है। दुश्मन अंजाम समझते हैं इंडिया की सॉवरेंटी को चैलेंज करने का। हम किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारा संकल्प पक्का और अटूट है। अगला पड़ाव फ्यूचर में सुप्रेमेसी की ओर इंडिया का अटूट मार्च। अगले दशक में और भी बड़ी छलांगें देखने को मिलेंगी। इंडिया की मिलिट्री का उदय जारी रहेगा। मॉडर्नाइजेशन टॉप प्रायोरिटी बनी हुई है। हम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर को बदल देगी। साइबर कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है। स्पेस एसेट्स को डिफेंस के लिए और वेपनाइज किया जाएगा। हमारी फोर्सेस फ्यूचर रेडी होंगी। हमारी नेवल पावर बढ़ने वाली है। इंडियन ओशन हमारा डोमेन है।
हम अपने विशाल समुद्री हितों की रक्षा करेंगे। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनएस अरिहंत क्लास और बढ़ेगी। नए फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स फ्लीट में शामिल होंगे। इंडिया की ब्लू वाटर नेवी डोमिनेंट होगी। सी लेन्स को सिक्योर करना और पावर प्रोजेक्ट करना। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को और मजबूत किया जाएगा। इंडिया ग्लोबल पावर्स के साथ एंगेज करता है। अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहा है। रशिया, फ्रांस, इजराइल और यूएस हमारे पार्टनर्स हैं, लेकिन असली मकसद आत्मनिर्भरता है। देसी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। डीआरडीओ, बीईएल और प्राइवेट इंडस्ट्री डिलीवर करेंगे। ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सुनिश्चित करता है। इंडिया की किस्मत साफ है, एक लीडिंग मिलिट्री पावर बनना। दुनिया में अच्छाई के लिए एक ताकत। अपने देश की रक्षा करने का हमारा संकल्प अटल है। हम अपनी सॉवरेंटी और हितों की रक्षा करेंगे, हर कीमत पर, हर जरूरी तरीके से। इंडिया का उदय अनस्टॉपेबल है। इंडियन ताकत का एक नया दौर आ गया है।